जम्मू कश्मीर में लगातार सीमावर्ती इलाकों पर तनाव का माहौल बना हुआ है और इस समय भी हम लाइन ऑफ कंट्रोल के एक गांव में है। यहां का नाम हम नहीं बताएंगे, लेकिन यहां पर जो तबाही हुई है, पाकिस्तान की तरफ से जो आर्टिलरी फायरिंग हुई है, स्थानीय लोग क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, ये आपको ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं। मेरे विजय फिरोज आपको दिखाएंगे तस्वीरों में कि किस तरह यहां पर आम नागरिकों के घरों को टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जो हेवी आर्टिलरी शेलिंग हो रही है, उसकी वजह से जो तबाही कल रात को इस गांव में हुई है, ये आप देख सकते हैं। शीशे बिखरे हुए हैं, अंदर बिस्तरा जो है डाला हुआ है और कई सारे लोग अभी तक यहां से पलायन कर चुके हैं, लेकिन कुछ इसमें से अभी यहीं पर है जो कल रात को यहां पर रह गए थे। और जब पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी फायरिंग हुई और उस आर्टिलरी फायरिंग से जो है स्थानीय लोग जो यहां पर एलओसी के एरिया में रहते हैं, उन्हें काफी नुकसान बीते कई दिनों से उठाना पड़ रहा है। फिलहाल ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज आपको तस्वीरें दिखा रहा है किस तरह यहां पर हालत हुई है। यहां से मेरे विजय फिरोज आपको दिखाएंगे, ये घर जो है पूरा टूट गया है और अंदर आपको बिस्तरा भी दिखेगा, खिड़कियां बिखरी पड़ी हुई है, शीशे टूटे हुए हैं। यानी सीमावर्ती इलाकों का हाल लगातार इंडिया न्यूज दिखा रहा है। यहां पर आपको शीशे जो है बिखरे पड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, जो सरकार की तरफ से इवैक्यूएशन की जा रही है इन स्थानीय लोगों के लिए, लगभग 80% लोग जो है यहां से पलायन कर चुके हैं और सरकार ने उन लोगों के लिए व्यवस्थाएं रखी है। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार आर्टिलरी फायरिंग हो रही है, कई एक इलाकों को जो है टारगेट बनाया गया है जो इन सीमावर्ती इलाकों में रह रहे हैं। फिलहाल कल की अगर हम बात करें, कल लगभग 5 बजे के बाद जो है सायरन बज गया और उस सायरन के बजने के बाद 2 धमाकों की आवाज सुनाई दी गई और उसके बाद हेवी आर्टिलरी शेलिंग जो है इन घरों पर जो है की गई। फिलहाल ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि किस तरह यहां पर हाल हुआ है इन घरों का। और जब स्थानीय लोग इस घर में सो रहे थे, उसके बाद ये फायरिंग जो है हुई है। रात के अंधेरे में ज़्यादा जो है आर्टिलरी फायर होता है। और फिलहाल अगर हम इन लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों की बात करें जहां पर तबाही आपको नजर आएगी, और ग्राउंड जीरो से हम लगातार ये रिपोर्ट कर रहे हैं बीते कई दिनों से इस तरह जो हालात इन सीमावर्ती इलाकों में बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, जो स्थानीय लोग हैं वो क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं आम लोगों के लिए रखी गई है, और इसके चलते जो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि पाकिस्तान की आर्टिलरी फायरिंग से जो नुकसान हो रहा है स्थानीय लोगों का, उसकी भरपाई फिलहाल करना कहीं ना कहीं जो है कम पड़ रहा है। फिलहाल आपको दिखेगा यहां पर जो जिस तरह यहां पर आम लोग कह रहे हैं, जो यहां से पलायन नहीं कर पा रहे हैं, स्थानीय लोग मानते हैं कि उनके माल मवेशी जो है वो उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते हैं। और कुछ लोग इसमें से ऐसे भी है जो ऊपर पहाड़ियों पर रह रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी इवैक्यूएशन करना बाकी है। 80% लोग जो है यहाँ से निकल चुके हैं और अभी जो लोग पहाड़ों पर रह रहे हैं, जिनके घरों में माल मवेशी है, और उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये मुश्किल हो रहा है पलायन करना। फिलहाल आप तस्वीरों के जरिए भी देखेंगे, हम यहाँ पर जो लोग हैं वो जमा हो गए हैं इस घर के बाद। इरफान हफीज साहब है जो यहाँ के एमएलए है, इनसे हम बात करेंगे। इरफान साहब, आप मुझे बताइए, जो तबाही मची है बीते कई दिनों से, जो एलओसी के लोग हैं वो ये चीज़ें महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान रुकने का नाम नहीं ले रहा है, आम लोगों के घरों को जो है नुकसान किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे, मैंने इससे पहले भी कहा, इसी बात को दोहराना चाहूँगा कि हम सब एक है, एकजुट के कोशिश कर रहे हैं कि इन हालातों का मुकाबला किया जाए। हम चाहते हैं सब लोग अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें इन मुश्किलात से बाहर निकाला जाए। हम दुआ करते हैं कि ये जो खून बह रहा है, जो लोगों के घर उजड़ रहे हैं, ये देखिए आप, ये घर उजड़ रहे हैं, खून बह रहा है। जम्मू में हमने देखा आज हमारे एक ऑफिसर शहीद हो गए, इससे पहले हमने देखा हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे वो शहीद हो गए। एक ऑफिसर जम्मू में, दूसरे हमारे जो इन हालातों के शिकार बने। तो हम यही चाहते हैं कि अल्लाह ताला से हम दुआ करें कि हम जो ये हालात है ऐसे ना रहे, लोग वापस चले जाए और अमन हो, और हमेशा के लिए अमन हो, ये हम दुआ करते हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं उड़ी में हम है, अभी हमने वहाँ देखा बांडी में, और बांडी से पहले कई जगहों पर हम गए शेल्टर्स में। अब हमने देखा बच्चे जज्बाती हो गए, कुछ बहनें हमारी जज्बाती हो गई, रो रही थी, कहा हमारे घर नहीं रहे,
हमारे पास अल्फाज नहीं थे कि हम, मेरे साथी मेरे साथ थे, हमारे पास अल्फाज नहीं थे कि हम उनको कैसे हौसला दे। हमने लेकिन उनसे कहा कि आप हौसला रखें और सब ठीक हो जाएगा, आप अपने घरों को वापस चले जाएंगे। हाँ, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो इंतज़ामिया है और लोग हैं सारे मेहनत कर रहे हैं, और हमारी पार्टी के अब देख रहे हैं फयाज साहब है, हमारे मीर इकबाल साहब, ज़ुबैर साहब, बिलाल साहब, बाकी लोग जो हमारे पार्टी सेंट्रल लीडरशिप है और जो यहाँ की लीडरशिप है, दोनों ने, चाहे राहुल गांधी जी हो चाहे यहाँ करा साहब है, वो करा साहब खुद आना चाहते थे, कुछ जो हालात यहाँ पर है उसकी वजह से शायद उनको इजाज़त नहीं मिली होगी, तो वो फिर भी कोशिश करेंगे इन आने वाले दिनों में यहाँ पर आए और लोगों का दर्द दुख समझे, ताकि उनके साथ, लोगों के साथ जो ये दर्द है इसे साझा करे। तो हम सारे लोग यहाँ पर आए, हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोगों को हौसला दे, और अगर जो भी हमसे हो पाएगा हम भी अपनी ओर से कोशिश करेंगे कि उनकी बात सामने रखे, कोई किसी जो भी इन हालातों से वो मुश्किलात में है कि उससे वो कैसे बाहर आए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। लेकिन लगातार जो माहौल इन सीमावर्ती इलाकों में बना हुआ है उससे कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो डर और खौफ में जी रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं, फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएगा, ये वो घर है जिन पर शेलिंग की जाती है, और इस शेलिंग की वजह से अभी तक कई सारे लोग जो है यहाँ से पलायन भी कर चुके हैं, और 20% लोग जो है अभी भी इन सीमावर्ती इलाकों के पहाड़ों पर रह रहे हैं। लेकिन कल रात की शेलिंग की वजह से जो है ये घर पूरी तरह से तबाह हुआ। यहाँ पर यह कहना जरूरी है कि एक घर बनाते बनाते इंसान की उम्र लग जाती है, लेकिन जब उसी घर को उजाड़ा जाए तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग अब मांग कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी फायर हो रहा है उसका जवाब भारतीय सेना तो दे ही रही है, लेकिन इससे भी ज्यादा मिलिट्री स्ट्राइक पाकिस्तान पर होनी चाहिए। इंडिया न्यूज के लिए फिरोज मानी से, लाइन ऑफ कंट्रोल से आशिक मीर। जबड़ा में बॉर्डर एरिया से किस जगह रहते हैं? अब आप कहाँ जा रहे हैं? बारामूला गोलेबारी बच्चे को लेकर निकले हैं, जुल्म से लेकर निकले हैं। रात गोलाबारी हुए, मार जाएंगे हम। रात को गोलाबारी हुई थी? बहुत हो जाएगी, 2-3 दिन है। अब कहाँ जाएंगे इन बच्चों को लेकर? हम कहीं गवर्नमेंट के पास स्कूल में जाएंगे, कहीं सर लगाएंगे, और कहाँ जाएंगे। तो आपको लगता है आज भी गोलाबारी होगी? होगी, कोई रुकना वाली नहीं है। आप बात करें, आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ जाएंगे? रहने के लिए जगह नहीं है। देखिए ये हाल है। देखिए जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में तनाव का माहौल बरकरार है, और शाम के समय पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी फायर होता है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहने वाले लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बच्चे, बुजुर्ग और कुछ महिलाएं भी हैं जो यहां से भाग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है उसकी जद में जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको टारगेट बनाया जा रहा है। आप मुझे बताएं कहां से आए आप? हम कालगी से आए सर। कालगी से आए। कालगी में क्या हाल है शाम के टाइम पर? शाम के टाइम पे ये होता है कि मतलब उधर मतलब किसी का घर ही नहीं है एक हिसाब से। मेरा खुद इस टाइम में खुद मतलब रेवल आदमी हूँ, मैं पुलिस वालों के साथ चाह रहा हूँ, इनको अपने घर वालों को भी सेफ्टी दे रहा हूँ, मगर इस टाइम हमारे घर में मतलब रहने के लिए जगह कुछ नहीं बची हुई है सर, कुछ भी नहीं ना। इतनी फायरिंग सर, रात को मतलब हम पहाड़ों में जाके छुपते हैं, ऐसी हालात हैं हमारे घर के। बच्चे हैं छोटे छोटे पीछे, आप देख सकते हो। आज मतलब इतने टाइम के बाद, पहले तो हम उधर लगे हुए थे, लोगों को ला रहे थे, फंसे हुए हमारे मतलब। आज कल रात को मतलब ऐसी हालत हुई कालगी में कि कुछ कहने की बात ही नहीं है सर। पहले दिन से सबसे पहले हमारा मतलब ताई का घर तो वो पूरा लॉस हो गया, खत्म। उसके बाद आज मैं घर अपने में गया, मतलब मुझे रोना आ गया कि इतना मतलब आपका घर भी टूटा पूरा सर, मतलब उसमें अंदर से पूरा टूटा हुआ है, बस बाहर से थोड़ा बहुत जब शेलिंग लगी हुई है उनके साथ जो होता है। अब ये फैमिली कहाँ ले जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं सर बारामूला, देखेंगे कोई। जी सर। तो अभी ये आप थोड़ा सा बात करें, आप बताएं अपना, कहाँ जाएंगे अब आप इन बच्चों को लेकर? जी हाँ? बारामूला जाएंगे जी। आप बात करें, कहाँ, क्या नाम है आपका? आप नाम बताएं। जावेद अहमद। जावेद भाई कहाँ जाएंगे आप इन बच्चों को लेकर? बारामूला जा रहे हैं बारामूला जी जी। तो कल भी फायरिंग हुई थी, तो उससे कितना नुकसान हुआ? 2-3 दिन हो गए आई फायरिंग चल रही है, लगातार चल रही है जी। तो इससे पहले भी फायरिंग होती थी, तब डर था, आज ज्यादा डर है क्या? आई हाथ से ज्यादा डर है जी।
अच्छा, आज हद से ज्यादा जी डर है। जी। आप बात करें, आप बताएं, आप बताएं। कभी मतलब आज से पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मतलब घर पे या कोई इतना मतलब हुआ। आज मतलब ये है कि घर के ऊपर आके चल रहे हैं फायरिंग। घर के ऊपर सिविलियन घर ज्यादा सबसे ज्यादा लोग ही मार रहे हैं इधर। आपने खुद देखा परसों इधर क्या हुआ, मतलब गाड़ी चल रही थी वो अचानक और लेडी की डेथ हो वेर सर आज क्या हालात चल रहे हैं आपको खुद पता है। आज फैमिली लेके भागे आदमी हर चीजों से, गाड़ियों में क्या करेगा सर आज यही हाल है। यही हाल है सब। अभी चाचा आप मुझे बताएं, आपसे बात करना, पूरा एरिया खाली हो गया वहाँ का? जी पूरा पूरा एरिया शीलिंग हो रही है ना पाकिस्तान की तरफ से। और लोगों को बड़ा अजाब है ना, मकान उनके खाली हो गए, सब मकान खत्म हो गए। तो इसलिए ना बच्चों को लेकर ना किसी जगह डालते हैं, जस्ट करना पड़ता है बच्चों को। अच्छा, अब कहाँ तो जाएंगे आप अब इन छोटे बच्चों को तीन लेकर? 4 दिन से ऐसे ही हैं, बस बारामूला जाएंगे, देखेंगे किसी। अच्छा, वहाँ पे देखेंगे। जी चलिए जाइए आप। फिलहाल देख सकते हैं अब कई सारी गाड़ियां आगे भी आपको दिखेगी और कुछ वो बस भी आपको दिखेगी जो लगातार पलायन कर रहे हैं, इन सीमावर्ती इलाकों को छोड़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो आर्टिलरी फायरिंग होती है उस आर्टिलरी फायरिंग की वजह से स्थानीय लोगों के घर टूट रहे हैं। जैसा कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये कुछ घर रह गए हैं जो इन्हीं पहाड़ों पर रहते हैं। आपको ऊपर भी पहाड़ दिखेंगे क्योंकि इन पहाड़ों पर जो है गरीब लोगों के घर होते हैं और इन्हीं गरीब लोगों को टारगेट बनाया जाता है। लगातार जिस तरह से फायरिंग होती है, शाम के टाइम पे पाकिस्तान की तरफ से फायर आता है और उस फायर की वजह से घरों के हाल क्या होते हैं मेरे विजय फिरोज आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हाल होता है यहाँ पर। हालांकि तस्वीर जो है काफ़ी डरावनी है, काफ़ी डर और खौफ के ये मनाजिर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसी डर में जो एलओसी पर लोग बसते हैं उनका हाल यही है, वो इसी डर में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन जो भारतीय सेना इस समय जवाब दे रही है पाकिस्तान की शेलिंग का, उससे साबित हो रहा है कि पाकिस्तान बौखलाया गया है।